कौन कौन से प्रोविज़न बचे हैं इंडेक्स पे आपको लेकर चल रहा हूँ और इंडेक्स में आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से प्रोविज़न अभी बचे। रेसिप्रोकल अरेंजमेंट आपको मैंने बता दिया था। चैप्टर 9 जो है वो बचा हुआ है। चैप्टर 9 के बारे में हालांकि हम बीच बीच में चर्चाएं करते रहे हैं कि भाई किसी व्यक्ति से क्या लेना, सिक्योरिटी लेना पीस कीपिंग के लिए, वो शांति बना करके रखे, गुड बिहेवियर मेंटेन करे, इसके लिए सिक्योरिटी लेते हैं। तो जनरली ऐसा कब किया जाएगा? ऐसा किया जाता है, मैं आपको बता देता हूं। ट्रायल कंक्लूड हुआ, ट्रायल कंक्लूड होने के बाद में मैजिस्ट्रेट जो है, सेशन जज जो है, वो ऐसा कर सकता है। सारे मैजिस्ट्रेट नहीं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास ऐसा नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मैंने आपको बार बार बताया था कि सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट को जब भी ऐसा लगता है कि बॉन्ड उनसे लेना है, वो केस को किसको ट्रांसफर कर देते हैं? दूसरे मैजिस्ट्रेट को ट्रांसफर कर देते हैं। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को फॉरवर्ड कर देते हैं, वो जो है ऐसे बॉन्ड को ऐसे अक्यूज से ले सकते हैं। तो पीस कीपिंग से रिलेटेड जो है कुछ प्रोविजंस हमें जानने हैं। हमें यही पता हो कि 125 में कितने, अब देखो जरा, ये जो मैंने मार्क करे हैं 125 से 129 सेक्शन नंबर बड़ा महत्वपूर्ण है। 125 से लेकर 129 तक आपको ध्यान कुछ नहीं रखना है। 125 मतलब कन्विक्शन पर आप क्या ले रहे हैं? बॉन्ड ले रहे हैं। अदर केसेस जो कन्विक्शन में कवर नहीं हो रहे, अदर केसेस आप 126 में बॉन्ड लेते हैं। डिसैमिनेटिंग सर्टेन मैटर्स, जो सेडिशियस मैटर्स होते हैं, अगर उनको क्या करा जा रहा है? डिसैमिनेट किया जा रहा है, सर्कुलेट किया जा रहा है, तो ऐसे लोगों से भी सिक्योरिटी ले सकते हैं गुड बिहेवियर को मेंटेन करने। किसी सस्पेक्टेड पर्सन से, सस्पेक्टेड है कि आपने कोई अपराध किया है, आपसे पीस कीपिंग के लिए क्या ले सकते हैं? बॉन्ड साइन करवा सकते हैं, सिक्योरिटी ले सकते हैं। आप हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं तो आप अपराध ना करें, आप इसके लिए आपसे क्या लिया जा सकता है? बॉन्ड भरवाया जा सकता है। अब जो पहला वाला है 125, ये सेशन जज और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भरवाता है ऑन कन्विक्शन। जब कन्विक्ट कर देगा आपको, एक्विटल करेगा तो क्यों भरवाएगा? जब आपको कन्विक्ट कर दिया तो आपको कन्विक्शन करने के बाद आपसे बोलेगा कि पीस कीपिंग के लिए आप क्या कर दीजिए? एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करिए, एक बॉन्ड साइन कीजिए। ये बॉन्ड की वैलिडिटी कितनी होगी? तो 125 वाले बॉन्ड की वैलिडिटी होती है 3 साल। बाकी जो 126, 127, 128, 129 ये सारे के सारे एग्जीक्यूट करवाए जाएंगे, ये बॉन्ड्स एग्जीक्यूट करवाए जाएंगे। ये सिक्योरिटी किसके द्वारा ली जाएगी? ये सिक्योरिटीज ली जाएंगी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के द्वारा। किसके द्वारा ली जाएंगी? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। इन सब की वैलिडिटी कितनी होगी? मैक्सिमम 1 ईयर। कितनी वैलिडिटी? मैक्सिमम 1 ईयर की वैलिडिटी होगी। ठीक है? अरे भाई बात समझ आई या नहीं आई? 1 साल तक की वैलिडिटी सभी की, केवल और केवल किसको छोड़ करके? हैबिचुअल ऑफेंडर वाले को छोड़कर, इसको छोड़कर। उसको मैं अलग रंग में रंग देता हूं, पर्पल कर देते हैं। हैबिचुअल ऑफेंडर के केस में आप जो सिक्योरिटी ले लेंगे उसका बॉन्ड का जो पीरियड है वो 3 साल का हो सकता है। तो 125, 129 पहला वाला और आखिरी वाला, इसमें 3 साल वैलिडिटी। पहले वाले को कौन एग्जीक्यूट करवाता है? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या फिर सेशन जज। 3 साल। भाई आपने कोई असॉल्ट किया था, क्रिमिनल फोर्स का यूज किया था, मिसचीफ कमिट किया था, इंटिमिडेशन किया है, किसी व्यक्ति को डराया धमकाया था, या ब्रीच ऑफ पीस कमिट किया था, तो आपसे पीस कीपिंग के लिए क्या ले सकते हैं? बॉन्ड साइन करवा सकते हैं। जब आपको कन्विक्ट किया जाता है, इस बॉन्ड की वैलिडिटी होगी 3 साल की। बाकी सारे के सारे बॉन्ड कौन एग्जीक्यूट करवाता है? कौन सिक्योरिटी लेता है? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट लेता है। 126 से लगा करके 129 तक सभी में सिक्योरिटी कौन लेगा? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट लेगा। कितने टाइम के लिए गया? 1 साल के लिए। बस हैबिचुअल ऑफेंडर के केस में ये जो पीरियड है वो 3 साल का हो सकता है। बाकी में आपको ये याद रखना है 125 में कन्विक्शन पढ़ लिया जाता है। कन्विक्शन किस किस का होगा? मैंने बताया, असॉल्ट हो गया, क्रिमिनल फोर्स हो गया, मिसचीफ आपने कमिट किया, आपको कन्विक्ट कर रहे हैं, आपने कोई घर जला दिया था, अब आपको कन्विक्ट कर रहे हैं, बोलेंगे कि भाई अब आप गुड बिहेवियर मेंटेन करके रखेंगे, पीस कीपिंग करेंगे। कोई डिसैमिनेटिंग मैटर फैलाता है, कोई सेडिशियस मैटर फैला रहा है, ऐसा जिससे दंगे फसाद हो जाएं, उससे भी आप क्या कर सकते हैं?
सिक्योरिटी ले सकते हैं गुड बिहेवियर की। सस्पेक्टेड है कोई, सस्पेक्टेड पर्सन, जैसे कि मैं बताऊं आपको, आपका प्रिवेंटिव एक्शन देखेंगे आप, प्रिवेंटिव एक्शन देखेंगे आप सेक्शन 168। तो पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी डाली गई है कि आप क्या करेंगे, कॉग्निजेबल ऑफेंस होने से रोकेंगे, और इसके लिए आप अरेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको पता लगता है कोई व्यक्ति अपराध किया नहीं है, अभी अपराध करने वाला है, सेक्शन 170 आपको पावर देता है कि आप ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं जो कि अपराध करने वाला है। तो उसने अपराध तो किया नहीं है, तो आप मैजिस्ट्रेट साहब के सामने क्यों लेके जाएंगे, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने क्यों लेके जाएंगे, कोर्ट के सामने क्यों लेके जाएंगे, आप उसको एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के सामने लेके जाते हैं, और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब क्या करते हैं, उससे बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा लेंगे 128 वाला। आई बात समझ नहीं, बताओ जरा। सजा क्यों देंगे, सजा अपराध किया होता तो सजा देते, अभी अपराध नहीं किया, आपको पहले ही पकड़ लिया, तो फिर आपसे सिक्योरिटी ले सकते हैं, बॉन्ड साइन करा लेंगे कि आप गुड बिहेवियर मेंटेन करके रखेंगे। इज दिस क्लियर और नॉट, बताओ जरा। तो 125, 126, 127, 28, 29 मैंने सारे आपको बता दिए। अब आपको लग रहा होगा अरे हमने प्रोविजंस तो देखे ही नहीं, आपको एक बार प्रोविजंस भी दिखा देता हूँ, आरोप आप ना लगाएं, प्रोविजंस नहीं दिखाए गए हैं, तो प्रोविजंस भी एक बार, प्रोविजन से एक बार रूबरू करवा देता हूँ। देखो जरा चैप्टर 9, जो याद रखने योग्य बातें हैं वो मैंने सारी आपको बता दी हैं, आप चाहे तो आपके इंडेक्स में वहीं पर लिख सकते थे। सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर, फॉर कीपिंग पीस ऑन कन्विक्शन, कन्विक्शन पे आपको पीस कीपिंग करनी है। तो भाई कन्विक्शन कौन करता है, बताओ मुझे जरा, कन्विक्शन कौन करेगा, कोर्ट। तो अगर कोर्ट ऑफ सेशन या कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास अगर ये किसी व्यक्ति को कन्विक्ट करते हैं ऐसे ऑफेंसेस के लिए जो कि सबसेक्शन 2 में बताए गए हैं, या उनके ओबेटमेंट के लिए करते हैं, और मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है, ऐसा उनके ओपिनियन में ऐसा है कि सिक्योरिटी ली जानी चाहिए पीस के लिए, पीस कीपिंग के लिए सिक्योरिटी उससे ली जानी चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति को जब उसको सेंटेंस पास कर रहे हैं उसके ऊपर, जब उसके ऊपर सेंटेंस पास कर रहे हैं, जब आप उसको सजा सुना रहे हैं, तभी उसको बोलेंगे कि भाई आप एक बॉन्ड या बेल बॉन्ड भी एग्जीक्यूट कर दीजिए कि आप जो है एक पीरियड के लिए सिक्योरिटी, एक पीरियड के लिए शांति बना करके रखेंगे, आप और कोई अपराध ऐसे नहीं करेंगे। और ये पीरियड कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल का। कौन से अपराध, मैंने बता दिया आपको पहले ही, चैप्टर 11 में जो ऑफेंसेस बताए गए हैं, 193 सबसेक्शन 1, 196, 197 प्रोवोकेशन ऑफ ब्रीच वाले प्रोविजंस, जहां पर असॉल्ट शामिल होता है, क्रिमिनल फोर्स का यूज़ किया जाता है, मिसचीफ कमिट किया जाता है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन जहां होता है, या जिससे ब्रीच ऑफ पीस कमिट हो सकता है, ऐसे ऑफेंसेस में आप ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है। और अगर देखो आप कन्विक्शन, मान लीजिए आपने कन्विक्ट किया, उसने अपील की, कन्विक्शन ही सेट असाइड हो गया अपील में, तो ऐसे केस में जो बॉन्ड था या बेल बॉन्ड था वो भी क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। आपको कन्विक्शन पे किया गया था ना, ऐसा बॉन्ड साइन आपसे करवाया गया था, फिर आपको जब कन्विक्शन को सेट असाइड किया जा रहा है अपील में या रिवीजन में, तो फिर ऐसा बॉन्ड भी जो है, बेल बॉन्ड भी क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। एन ऑर्डर इन दिस सेक्शन में ऑल्सो बी मेड बाय अपीलेट कोर्ट और कोर्ट एक्सरसाइजिंग रिवीजन, रीजनल कोर्ट भी इस ऑर्डर को कर सकता है, और अपीलेट कोर्ट के पास भी पावर है इस ऑर्डर को करने की, जो कि सेक्शन 125 में बताया गया है। इज दिस क्लियर, बताओ जरा, कुछ है ऐसा 125 में जो समझ में नहीं आया? भाई समझ में आई बातें या नहीं आई, बताओ जरा, कुछ तो बोलो। आ रहा है समझ, बहुत बढ़िया। अब देखो जरा, अब आप 126 को देखो, मैंने बताया 126, 127, 28, 29 सब में पावर किसको है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। हर में अलग अलग सेक्शन के लिए है, हर में अलग 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 ऑफेंस के लिए है। कुछ ऑफेंसेस के लिए 126 में, 127 पर्टिकुलरली
सेडिशियस मैटर्स के साथ डील करता है, 128 आपका स्पेसिफिकली सस्पेक्टेड पर्संस के साथ डील करता है, और 129 आपका स्पेसिफिकली हैबिचुअल ऑफेंडर्स के साथ डील करता है। आपको यही पता होना चाहिए। 126 से लगा करके 128 तक पीरियड कितना, 1 साल तक का बॉन्ड या बेल बॉन्ड साइन कराया जाएगा। 129 के लिए पीरियड कितना हो सकता है बॉन्ड या बेल बॉन्ड का, 3 इयर्स, जो कि आपका 125 में भी था। बस इतनी ही बातें इंपॉर्टेंट हैं, इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट ही नहीं है। मैंने आपको 125 दिखा दिया, वैसे ही सारे प्रोविजंस में लिखा हुआ है। देखो जरा मैं आपके लिए एक पढ़ता हूं, आप साथ साथ क्या करिएगा, देखते जाइएगा। When an executive magistrate receives information that any person is likely to commit breach of peace or disturb public tranquility or to do a wrongful act that may probably occasion the breach of peace, disturb the public tranquility and is of the opinion sufficient for proceeding, he may hereinafter provided require such person to so cause, पूछेगा उससे कि आखिर क्यों उसको ना एग्जीक्यूट ना करवाया जाए उससे बॉन्ड, ठीक है, as is for such period not exceeding 1 year as the magistrate may think। अच्छा उसने सो कॉज किया और आपको लगता है कि नहीं ज़रूरी है, proceeding under this section may be taken before executive magistrate when either the place where the breach of the peace or disturbance is apprehended or where within such jurisdiction a person who is likely to commit breach of peace or disturb the public tranquility। तो 2 मैजिस्ट्रेट को पावर दी गई है, या तो जहां पीस ब्रीच होने वाली थी उस जगह का एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो है ऐसा ऑर्डर कर सकता है, ऐसा बॉन्ड या बेल बॉन्ड साइन करा सकता है, या फिर जिस जगह वो व्यक्ति रह रहा है जिसका ऐसा जिसको जो ऐसा अपराध करने वाला था, जिसके अपराध से ऐसा होने वाला था, वो जो व्यक्ति जहां पे रहता है उस जगह का एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी ऐसा बॉन्ड या बेल बॉन्ड ले सकता है ऐसे व्यक्ति से पीस कीपिंग के लिए। कितना वैलिडिटी होगी इसकी, वैलिडिटी कितनी होगी देखो मैं बता दूं, 1 ईयर तक की वैलिडिटी होती है। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट इसको करता है। अदर केसेस मैंने बता दिए, ब्रीच ऑफ पीस से लेकर के रिलेटेड जो होते हैं, पब्लिक ट्रंक्विलिटी से रिलेटेड जो होते हैं, या रॉन्गफुल एक्ट से रिलेटेड जो केसेस, बस इतने ही जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे वो महत्वपूर्ण थे। जुरिस्डिक्शन किसको होगा, तो जुरिस्डिक्शन बता दिया। प्लेस क्या होगा, टेकन बिफोर इधर द प्लेस क्या होगा, जहाँ पे ब्रीच ऑफ पीस हुआ है या जहाँ पे वो व्यक्ति जो जिसकी आप बात कर रहे हो, जिसके जुरिस्डिक्शन में वो ऐसा व्यक्ति है, वो जो है वो प्लेस हो जाएगा आपका। सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर बाकी आता नहीं है, जो आता है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो शुरुआत में इंडेक्स जब आपको बता रहा था तभी के तभी मैंने सारी बातें आपको बता दी जो एग्जाम में आती हैं। एग्जीक्यूटिव को इंफॉर्मेशन मिलती है कि भाई किसी की उसकी जुरिस्डिक्शन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि क्या कर रहा है, कोई ओरली या राइटिंग में या किसी और दूसरे तरीके से इंटेंशनली डिसएमिनेट कर रहा है। कौन से चीज़ें ऐसी जो 152 में सेडिशियस, पहले सेडिशन हुआ करता था, ये सेडिशियस हैं, या 196 में, 197, 299 इन सब में आती हैं, जिससे ब्रीच ऑफ पीस कमिट होता है, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाता है, एनिमिटी की भावना आती रही है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ठीक है। एनी मैटर कंसर्निंग अ जज एक्टिंग और परपोर्टिंग टू एक्ट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी विच अमाउंट्स टू क्रिमिनल इंटिमिडेशन और डिफेमेशन। भाई किसी जज के अगेंस्ट कोई बात ऐसी बोली जा रही हैं, ठीक है, और ऐसी बातों को क्या कर रहा है वो, या तो खुद बनाता है या उनको प्रोड्यूस करता है, पब्लिश करता है, या सेल के लिए रखता है, या उनको इंपोर्ट करता है, कन्वेस करता है, या सेल करता है, या उनको किराए पर देता है, जी किताबों को किराए पर देता है जिनमें ऐसी बातें लिखी हुई हैं, या उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है पब्लिकली। तो ऐसे केसेस में मैजिस्ट्रेट साहब जो हैं क्या करेंगे, उसको एक अपॉर्चुनिटी तो देंगे कॉज शो करने की, और उसके बाद में उससे एक बॉन्ड साइन करवा लेंगे। कितने पीरियड के लिए, 1 ईयर तक के। ये बातें मैंने बता दी पहले। अब किन के लिए वो चीज़ें हैं, नो प्रोसीडिंग शैल बी टेकन अंडर द सेक्शन अगेंस्ट द एडिटर, प्रोप्राइटर, प्रिंटर और पब्लिशर ऑफ एनी पब्लिशन और एडिटर और प्रिंटेड विद द रूल्स लेड डाउन बाय द प्रेस रेगुलेशन। अगर आप प्रेस रेगुलेशन इसमें आते हो तो जो आपके एडिटर, प्रोप्राइटर और प्रिंटर वगैरह हैं उनके अगेंस्ट जो है एक्शन नहीं लिया जाएगा जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट से कोई आपका क्या नहीं मिल जाए, ऑर्डर ना मिल जाए, अथॉरिटी ना मिल जाए, तब तक उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वो लॉ के अंतर्गत ही काम कर रहे हैं।
प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 के अंतर्गत ही काम कर रहे हैं। फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन, कोई व्यक्ति है सस्पेक्टेड है, ठीक है, कि भाई वो प्रिकॉशंस ले रहा है अपनी प्रेजेंस को कंसील करने के लिए, ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि वो ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि वो क्या कर सके, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट कर सके। When an executive magistrate receives information that within his jurisdiction a person taking precautions to conceal his presence, अपने आप को छिपाने का प्रयास कर रहा है, and that there is reason to believe that he is doing so with a view of committing cognizable offense, और वो अपनी पहचान इसलिए छिपा रहा है, अपनी प्रेजेंस इसलिए छिपा रहा है ताकि वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कर सके। तो ऐसे केसेस में मैजिस्ट्रेट, जैसे कि ऊपर बताया गया है, क्या करेंगे, रिक्वायर सच पर्सन टू शो कॉज, ऑर्डर हिम टू एग्जीक्यूट बॉन्ड और बेल बॉन्ड। गुड बिहेवियर के लिए कितना पीरियड, 1 ईयर, पहले ही बता दिया सस्पेक्टेड पर्संस का। When an executive magistrate receives information within his local jurisdiction, a person who habit रॉबरर है, हाउस ब्रेकर है, थीफ है, फॉर्जर है, ऐसा पता लग जाता है आपको कि भाई एक व्यक्ति आ गया है जो कि ही इज इन दी हैबिट ऑफ कमिटिंग रॉबरी, हाउस ब्रेकिंग, थेफ्ट, फॉर्जरी, या तो फिर वो हैबिट में है स्टोलन प्रॉपर्टी लेते रहता है। अभी उसने कोई अपराध नहीं किया, अपराध किया होता तो भाई चला जाता, लेकिन आपको पता है कि वो हैबिट में है ऐसी। ही इज हैबिचुअली प्रोटेक्ट दी और हार्बर्स द थीव्स, वो हैबिचुअली लोगों को, चोरों को प्रोटेक्ट करता रहता है, उनकी मदद करता रहता है प्रॉपर्टी को छिपाने में, ले जाने में, लाने में। हैबिचुअली कमिट करता है, अटेम्प्ट टू कमिट करता है, अबेट करता है कोई भी ऐसे ऑफेंसेस जो कि किडनैपिंग में आते हैं, अबडक्शन में आते हैं, एक्सटॉर्शन में, चीटिंग में, मिसचीफ में, या ऐसे ऑफेंसेस जो कि चैप्टर 10 में बताए गए हैं, जो 178, 179, 180, 181 में कवर्ड होते हैं। या हैबिचुअली कमिट करता है कैसे ऑफेंसेस को, ऐसे ऑफेंसेस को जहां पर ब्रीच ऑफ पीस इन्वॉल्व होता है, ठीक है, या फिर इन ऑफेंसेस को, इन पर्टिकुलर ऑफेंसेस को, ड्रग्स से रिलेटेड, फॉरेन एक्ट्स वाले, आपके प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड, एसेंशियल कमोडिटी से रिलेटेड, सिविल राइट्स एक्ट से रिलेटेड, कस्टम एक्ट से रिलेटेड, और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट से रिलेटेड, इनसे रिलेटेड कोई भी ऑफेंसेस कमिट करता है, बट ही इज हैबिचुअली डूइंग इट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, हैबिचुअली कमिट करता है, या फिर कोई भी ऐसा ऑफेंस कमिट करता है जिससे अडल्ट्रेशन ऑफ फूड वगैरह या ड्रग वगैरह या करप्शन से रिलेटेड कोई ऑफेंसेस हैं और इनमें हैबिचुअली वो ऑफेंस कमिट करता है, ठीक है, या कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो है लार्ज स्केल पर लेकर के आता है विदाउट सिक्योरिटी, हजार्डस टू कम्युनिटी, जो कि कम्युनिटी के लिए हजार्डस है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में भी मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, उसको बोल सकता है कि आप तो कोस करिए, कि कॉज जो है वो शो करिए कि आपके खिलाफ क्यों ऐसा ऑर्डर पास ना किया जाए कि आपको बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं करना है। तो ऐसे केसेस में उससे बेल बॉन्ड लेंगे। यहाँ पर देखेंगे आप, इंटेंशनली हमने बॉन्ड शब्द को थोड़ा सा क्या कर दिया है, हटा दिया है। वो इसलिए हटाया है क्योंकि बेल बॉन्ड इससे साइन कराते हैं, बॉन्ड इससे साइन नहीं कराएंगे, थोड़ा सा सीरियस मैटर है, इस वजह से बॉन्ड शब्द ही यहाँ से हटा दिया गया है। गुड बिहेवियर के लिए कितना पीरियड, जो कि 3 साल तक का हो सकता है। तो 129 में 3 साल था, 125 में 3 साल तक का था, ठीक है। अब इसका प्रोसीजर क्या होगा, कैसे आप सुनेंगे, कैसे सिक्योरिटी लेंगे, सिक्योरिटी सही नहीं है तो कैसे उसको बोलेंगे दोबारा से कि भाई सिक्योरिटी लेकर के आओ। इस सभी के रिगार्डिंग जो है आपका 130 से लगा करके सारे आगे के प्रोविजंस जो हैं अप टू सेक्शन 143 लिखे हुए हैं। 130 से लगा करके 143 तक इसके प्रोविजंस जो लिखे हुए हैं वो लिखे हुए हैं किससे रिलेटेड, आपके प्रोसीजर से रिलेटेड। तो प्रोसीजर वाले प्रोविजंस जो हैं आप एक बार थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने में जिनमें आप सोचें कि बहुत ज़्यादा महत्वता है इनकी, तो उतनी महत्वता नहीं है। लेकिन अगर आपको अपील का प्रोविज़न याद आ रहा हो, जो मैंने आपको चैप्टर 31 पढ़ाया था, वहाँ पर जब मैं आपको अपील पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक अपील पढ़ाई थी 414 की। सबसे पहले पढ़ाया 413 में मैंने बोला स्टैट्यूटरी राइट है अपील करने का। फिर 414 में मैंने बताया था कि जहां पर आपको ऑर्डर साइन करने के लिए, यही बेल बॉन्ड या बॉन्ड साइन करना है, आपको सिक्योरिटी प्रेजेंट करनी होती है। आप सिक्योरिटी लेकर के आते हो इस पर्पस के लिए, पीस कीपिंग के लिए सिक्योरिटी जो है आप लेकर के आते हो। एक कोई व्यक्ति आएगा जो आपके
ऊपर श्योरिटी बनेगा कि भाई आप गुड बिहेवियर मेंटेन करोगे। 136 140 की बातें हैं। तो आपके श्योरिटी को कोर्ट बोल सकता है नहीं नहीं नहीं, ये इस श्योरिटी से काम नहीं चलेगा, आप दूसरे श्योरिटी को लेके आए। मान लीजिए आपके श्योरिटी को क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया एक्सेप्ट करने से, या आपके श्योरिटी को रिजेक्ट कर दिया, तो ऐसे केसेस में भी आप अपील फाइल करते हैं ऐसे रिजेक्शन के, ऐसे रिफ्यूजल के अगेंस्ट। और वो अपील कहां फाइल होती है, सेशंस कोर्ट फाइल होती है। ये प्रोसीडिंग कॉन्डक्ट कौन कर रहा था, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, लेकिन अपील कहां फाइल होगी, सेशंस कोर्ट फाइल होगी। ये मैंने आपको 414 में बता दिया था, 414 में मैंने ये बात आपको बताई थी। तो यहां पर उसके रिस्पेक्टिव सेक्शंस कौन से हो गए, 136 ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी, 136 एंड 140, आप थोड़ा सा पावर टू रिजेक्ट सिक्योरिटीज, ठीक है। इन प्रोविजंस को आप देख लेंगे, बाकी 144 तक आप देख लीजिएगा एक बार। अगर आपको कोई समस्या लगती है, कोई परेशानी आती है, तो आप वो मुझे बता दें। मेरी समस्या नहीं आएगी, बहुत ही आसान से प्रोविजन से जो एग्ज़ाम में आता है वो मैंने आपको वैसे भी बता दिया है, उसमें मेरे समस्या आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप बोलें तो आपको एक बार प्रोसीजर भी बता देता हूँ। जैसे 130 से स्टार्ट होती है सारी कहानी, तो 130 कहानी स्टार्ट करता है तो बोलेगा कि जो भी ऑर्डर किया जाएगा, चाहे आप वो 126 की बात करें, 27, 29, 29 तक, कोई भी ऑर्डर जो किए जाते हैं वो ऑर्डर जो है राइटिंग में किए जाएंगे। वो इन्फॉर्मेशन लिखी जाएगी, सब्सटेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन लिखा जाएगा, जो इन्फॉर्मेशन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को मिली, क्योंकि इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ही तो आप काम कर रहे थे। देखो ना जरा आप, चाहे आप किसी भी सेक्शन की बात करो, लिखा 128 व्हेन यू रिसीव सच इन्फॉर्मेशन, दूसरा क्लोज, इन्फॉर्मेशन रिसीव्स इन्फॉर्मेशन, लिखा हुआ है ना, देखो सब जगह वही लिखा है, रिसीव्स इन्फॉर्मेशन। 127 128 एग्जीक्यूटिव रिसीव्स इन्फॉर्मेशन, तो वो सब्सटेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन को आपको क्या करना पड़ेगा, उस ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, और फिर वो अमाउंट भी लिखना पड़ेगा कि कितना अमाउंट जो है, कितने अमाउंट का आपको सिक्योरिटी देनी है, और साथ साथ में कितने श्योरिटीज आपको लेकर के आने पड़ेंगे, एक श्योरिटी लेके आना, 2 श्योरिटी लेके आना, या उससे ज़्यादा श्योरिटी लेके आने, जितने भी श्योरिटी लेके आने हैं वो सारी जानकारी आपको उस ऑर्डर में लिखनी पड़ेगी। तो ऑर्डर में कितनी बातें, एक तो राइटिंग में होना है ऑर्डर, सब्सटेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन लिखना है, अमाउंट लिखना है, साथ ही साथ नंबर ऑफ श्योरिटीज लिखना है, ठीक है। चलो जरा 131 प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन प्रेजेंट इन कोर्ट। अब वो व्यक्ति जिसके खिलाफ ऐसा ऑर्डर किया जा रहा है, समझिए जरा, 126 से लगा करके 129 तक जो भी ऑर्डर किया जा रहा है, जिसके अगेंस्ट ऑर्डर किया जा रहा है, मान लीजिए आपके समक्ष एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने ही वो व्यक्ति है, तो ऐसे में ऐसे ऑर्डर को उसको पढ़ के सुनाएंगे और उसको उस ऑर्डर को उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। और अगर वो सामने नहीं है तो फिर क्या करोगे, उस व्यक्ति को बुलाओगे, तो समन्स भेजोगे या वारंट भेजोगे, समन्स भेजोगे या वारंट भेजोगे। और अगर वो कस्टडी में है, ऑलरेडी पुलिस की कस्टडी में, तो क्या वारंट भेजोगे, फिर वारंट भेजने की जरूरत नहीं है अगर वो ऑलरेडी कस्टडी में है, ठीक है। और जो भी ऑर्डर आप, जो भी समन्स भेजोगे या वारंट भेजोगे, तो उसके साथ में वो ऑर्डर अटैच कर दोगे जो आपने 130 में किया हुआ है। 130 वाला ऑर्डर किया है ना, 126 से लगा करके 129 तक आप कर क्या रहे हो, ऑर्डर ही तो कर रहे हो कि भाई आप एक बॉन्ड या बेल बॉन्ड साइन करिए, इस ऑर्डर की कॉपी जो है आप भेज देंगे, ठीक है। आप चाहें तो उसकी पर्सनल अटेंडेंस को क्या कर सकते हैं, डिस्पेंस विद कर सकते हैं, अगर वो एडवोकेट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। 134 इंक्वायरी एज टू ट्रुथ ऑफ द इंफॉर्मेशन। अब वो इंफॉर्मेशन सही है या नहीं है, इसके लिए आप जो है इंक्वायरी कर सकते हैं। इंक्वायरी का प्रोसीजर क्या होगा, इंक्वायरी का प्रोसीजर वही होगा जो समन्स केस में फॉलो किया जाता है, और ऐसी इंक्वायरी को कितने दिन के अंदर अंदर कंप्लीट करना होता है, 6 महीने के अंदर कंप्लीट करना होता है। और अगर 6 महीने में कंप्लीट नहीं हुई तो ये इंक्वायरी अपने आप टर्मिनेट हो जाएगी 135 से। फिर 136 बोलता है इंक्वायरी कर ली, सब कुछ हो गया, तो आप सिक्योरिटी देने के लिए ऑर्डर कर देंगे 136। और 136 की अपील कहां होती है, 414 मैंने बताया था अभी आपको, किसके पास होती है, सेशंस कोर्ट के पास होती है। डिस्चार्ज ऑफ द पर्सन इन्फॉर्म्ड अगेंस्ट, अगर इंफॉर्मेशन करेक्ट निकली, देखो इंफॉर्मेशन करेक्ट निकली तो 136 बोलता है कि आप उसको सिक्योरिटी देने के लिए बाध्य कर देंगे। इंफॉर्मेशन सही नहीं निकली तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या कर देंगे, डिस्चार्ज कर देंगे।
फिर वो जो पीरियड है वो कमेंस होगा, उसके बारे में आपका 138 है, और कंटेंट क्या क्या होगा बॉन्ड्स का वो 139 है। फिर 140 टॉक्स अबाउट पावर टू रिजेक्ट श्योरिटीज। जो श्योरिटीज आप लेकर के आए वो कोर्ट को सही नहीं लगे, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स आपको वो सही नहीं लगते हैं श्योरिटी, तो ऐसे श्योरिटीज को रिजेक्ट कर सकते हैं। और अगर रिजेक्ट किया गया, एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो ऐसे ऑर्डर की भी आप अपील करेंगे कहां पे? सेक्शन 414 सेशंस कोर्ट के पास। इंप्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ सिक्योरिटी। अगर आप सिक्योरिटी के रिलेशन में कोई भी ऑफेंस कमिट करते हैं तो वो कोई भी डिफॉल्ट कमिट करते हैं तो आपको इम्प्रिजनमेंट किया जा सकता है। इम्प्रिजनमेंट मैक्सिमम कितना होगा भाई? मैक्सिमम पीरियड जो है जिसके लिए सिक्योरिटी ले सकते थे 3 साल, तो मैक्सिमम सजा भी जो है वो कितने से ज़्यादा नहीं हो सकती है? 3 साल से ज़्यादा की नहीं हो सकती। पावर टू रिलीज 142, पावर टू रिलीज पर्सन्स इम्प्रिजनमेंट और फेलिंग टू गिव सिक्योरिटी। अब जो सिक्योरिटी नहीं दे पाए, ठीक है, उन व्यक्तियों को इम्प्रिजन कर दिया था आपने। 141 में बोला गया कि उन व्यक्तियों को इम्प्रिजन किया जा सकता है मैक्सिमम पीरियड 3 साल तक के लिए। उनको रिलीज किया जा सकता है कहाँ पर? जब डीएम ने 136 का कोई ऑर्डर पास कर दिया है, या फिर सीजेएम ने दूसरे केसेस में, या हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, और जो डीएम है उन्होंने अगर जो पीरियड है उसको रिड्यूस कर दिया या कैंसिल कर दिया, तो ऐसे व्यक्तियों को जो है रिलीज भी किया जा सकता है। सिक्योरिटी फॉर अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ बॉन्ड। अब बाकी का जो पीरियड बचा हुआ है आपको रिलीज किया गया, बाकी का पीरियड जो बचा हुआ है उसके लिए भी आपसे बॉन्ड वगैरह लिया जा सकता है अनएक्सपायर्ड पीरियड। तो 143 तक की भी जो चीज़ें हैं लगभग मैंने आपको बता दी हैं। नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, 140 तक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप वहाँ तक देख लीजिएगा। 141 भी थोड़ा सा एक बार देख सकते हैं। ऑल ऑफ द सेक्शंस आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। अब जो हमारे पास एक टॉपिक बचता है वो टॉपिक बचता है हमारा ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। मेंटेनेंस से रिलेटेड चैप्टर 10, इसको जो है हमें पढ़ना है। इससे मेंस का क्वेश्चन बनता है, बड़ा आसान है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, मैक्सिमम 30 मिनट्स, ठीक है। और उसके बाद कुछ मिसलिनियस प्रोविजंस है जो 148 से लगा करके आपके 167 तक जाते हैं, जहां पर कुछ कुछ सेक्शंस बड़े महत्वपूर्ण। बाकी जगह आपको केवल पता होना चाहिए कौन अथॉरिटी है, किसके पास क्या पावर है। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से रिलेटेड सारे प्रोविजन किससे रिलेटेड है? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। बाकी 168 से 172 तक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो वो हमें डिस्कस उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कल जो है हम लगभग इसको ख़त्म कर देंगे। आपके लिए जो भी डाउट हो आप उन डाउट्स को कल पूछ लीजिए, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज क्लास। इफ़ यू हैव एनी डाउट राइट नाउ तो आप उस डाउट को पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं आपको इस क्लास को